हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज एक यात्रा हल्द्वानी से करेंगे हम लखनऊ की, और ये हम चलेंगे आपको लेकर के एक नए रास्ते से, यानी कि हम जाएंगे वाया बीसलपुर निगोही होते हुए शाहजहांपुर, जो कि एक नया रास्ता है। पहले के जो एक बार हमने वीडियो किया था लखनऊ से हल्द्वानी की यात्रा, वो वाया बरेली जो हमारा पुराना रूट है ट्रेडिशनल, शाहजहांपुर से तिलहर होते हुए उस दिशा से आए थे। लेकिन इस बार हम एक नए रास्ते से लखनऊ जा रहे हैं, और ये रास्ता अगर आप बरेली आते हैं या आगे नैनीताल की तरफ यात्रा करते हैं उत्तराखंड की तरफ, तो ये रास्ता बेहतर है, क्योंकि इस पर आपको हुलासनगर क्रॉसिंग का जो ट्रैफिक जाम है, जहां पर अभी रेलवे का जो फ्लाईओवर एक बनना है रेल लाइंस के ऊपर, वो निर्माण अभी नहीं हो पाया और वहां बहुत घंटों का जाम लगता है, लंबे लंबे जाम लगते हैं, तो उससे बचत हो जाएगी आपकी। तो चलिए इस यात्रा पर मेरे साथ हल्द्वानी से लखनऊ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं डेस्टिनेशन ट्रैवल पर, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए हल्द्वानी से चलते हैं लखनऊ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। हल्द्वानी से लखनऊ की दूरी लगभग 360 किलोमीटर है और 8 घंटे का लगभग जर्नी टाइम लग ही जाता है। ये रामपुर जाने वाली सड़क है, जिससे हम रुद्रपुर तक यात्रा करेंगे। दोनों तरफ टांडा का जो फॉरेस्ट एरिया है ये पड़ता है, सुबह सुबह का समय है तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य लगता है। दोनों ही तरफ हरे भरे पेड़, घना जंगल, फॉरेस्ट रेंज है ये टांडा की, और इससे हम पहुंचेंगे रुद्रपुर तक। अब हम चल रहे हैं किच्छा की तरफ। ये रुद्रपुर किच्छा वाली रोड है। हालांकि ये भी टोल वे है सितारगंज तक, लेकिन बारिश के बाद हमारे हाईवेज जो हैं जगह जगह उनकी ऊपर की जो लेयर है वो कट जाती है, बह जाती है, तो इसकी रिपेयर बराबर करते रहना चाहिए, ताकि जो हाईवे है वो बहुत स्मूथ रहे। कोटिंग होती रहनी चाहिए, जिससे कि बारिश के बाद भी हाईवे आपको स्मूथ मिले। ये अब हम पहुंच गए किच्छा, और किच्छा सितारगंज रोड पर अभी हम चल रहे हैं, जो कि आगे जाके पुल भट्टा से फिर कट जाती है। एक तरफ सितारगंज टनकपुर, एक तरफ हम बरेली की दिशा में जाते हैं। ये किच्छा का मार्केट है। ये पुल भट्टा ट्राई सेक्शन आ गया। लेफ्ट पर टनकपुर की तरफ सितारगंज आप चले जाते हैं, खटीमा की तरफ, और राइट साइड हम चल रहे हैं अब बरेली की तरफ। बहेड़ी होते हुए दोहना तक हम इसी रोड को फॉलो करेंगे, जहां से फिर हम बाईपास लेंगे बीसलपुर जाने के लिए। तो बरेली नैनीताल रोड जो है ये टोल वे है। इस पर 90 रुपये का फ़िलहाल जो है टोल पड़ रहा है, सिंगल वे एक तरफ से जाने का। PNC टोल है ये, टोल प्लाज़ा, और यहाँ पर फास्ट टैग नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा जब आप बरेली नैनीताल रोड पर आते हैं। दोहना की तरफ, दोहना पर भी टोल प्लाज़ा है और इधर पुल भट्टा से, तो इस पर फास्ट टैग की सुविधा नहीं है, यहाँ पर्ची कटती है। और ये अब हम चल रहे हैं बहेड़ी की तरफ, बरेली की दिशा में। इस हाईवे पर भी एक बार फिर से ऊपर से नई तारकोल डाल करके, डामर बिछा करके कोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि जगह जगह सड़क जो है बारिश के बाद बह गई है, रफ हो गई है। तो इस चीज़ के ऊपर NHAI को भी, और जो लोग टोल ले रहे हैं, जो कंपनीज, उनको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप टोल ले रहे हैं तो सड़क की क्वालिटी फिर बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये अब हम पहुँच गए, देखिए बहेड़ी, ज़िला बरेली में आता है ये। सुबह सुबह अगर आप जल्दी निकलते हैं, स्पेशली अगर आप बाई रोड जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ट्रैफिक अवॉइड हो जाता है दिन के टाइम। फिर देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो
भीड़ बढ़ने लगती है तो एवरेज स्पीड कम हो जाती है गाड़ी की, तो समय फिर जर्नी टाइम अधिक लगता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके सुबह निकल सकूं। ये बहेड़ी के आगे जब आप चलेंगे तो फिर ये पैच जो आता है बरेली की दिशा में जाते हुए, ये बहुत खूबसूरत लगता है। दोनों ही तरफ बहुत ऊंचे घने पेड़ हैं जो कि बच गए कटने से, क्योंकि पीछे थे काफ़ी, तो इससे छाया रहती है इस हाईवे पर। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी कार है एक तो ठंडी रहती है और कार की जो कूलिंग है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है, क्योंकि गाड़ी गर्म नहीं होती। ये आगे देखिए बस चल रही है काशीपुर से लखनऊ जाने वाली हमारी, ये भी लखनऊ जा रही है हमारी ही तरह, पर ये बरेली से फिर लंबे रास्ते तिलहर होते हुए जाएगी मेरे ख्याल से। वैसे अधिकतर रोडवेज़ की बसें भी अब बीसलपुर होके ही निकल रही हैं। ये हम भोजीपुरा फ्लाईओवर पर अब पहुंच गए। ये फ्लाईओवर बन जाने से बहुत आराम हो गया। पहले भोजीपुरा में बहुत जाम लगा करता था नीचे, अब लगभग ये 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बन गया है। और इसी फ्लाईओवर से आपको लेफ़्ट हैंड पर जब आप बरेली की दिशा में जाएंगे, नीचे भोजीपुरा जंक्शन है, हमारे इज़्ज़त नगर मंडल में आता है जो NER जोन में, पूरा स्टेशन जो पूरा प्लेटफॉर्म है भोजीपुरा जंक्शन का, वो इस फ्लाईओवर के ठीक बराबर से नज़र आता है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं या कार में बैठे हैं साइड की सीट पर, तो आपको पूरा व्यू नीचे का दिखाई देता है, पैदल पुल दिखाई देता है भोजीपुरा जंक्शन का। तो ये काफ़ी लंबा फ्लाईओवर बना दिया है जिससे बहुत आराम हो गया है अब। ये अब हम लोग दुहना के बाद ऊपर बरेली बाईपास पर चढ़ गए, जो कि रामपुर से बरेली होते हुए फिर आगे शाहजहाँपुर निकलेगा। बाहर ये सड़क निकल जाती है और ये नैनीताल बरेली रोड के ऊपर से जाती है, जिसके ठीक बाद में फिर ट्रैक पड़ता है वो हमारा पीलीभीत वाला, लाल कुआं वाला। ये आप देखिए नीचे बरेली नैनीताल रोड, जिसके ठीक ऊपर से बाईपास से अब हम जा रहे हैं, और ये ट्रैक आ गया पीलीभीत लाल कुआं जाने वाला। तो बाईपास से अब हम चलेंगे आगे शाहजहाँपुर की दिशा में, जहाँ से फिर हम बीसलपुर वाली रोड ले लेंगे, जिससे कि लखनऊ जाने में हमारा समय बचे और जाम में ना फंसना पड़े। तो एक नए रास्ते से इस बार हम लखनऊ चल रहे हैं आपको लेकर के। ये बीसलपुर रोड आ गई। अब ये रोड थोड़ी सी नैरो है, जैसे 4 लेन रोड्स आपने पूर्व में देखी, यहाँ से आपको ये सिंगल लेन आप कह सकते हैं रोड है, 2 वे, एक ही हाईवे पर आवागमन है, आना और जाना। जैसे पहले के ज़माने में जब 4 वे नहीं बना था 4 लेन, तो हम लोगों का सीतापुर रोड जो हाईवे है शाहजहाँपुर वाला, वो इसी प्रकार से हुआ करता था। दोनों ही तरफ घने पेड़, जिससे कि राहगीरों को भी छाया मिलती थी। अब हाईवे तो ज़रूर चौड़े कर दिए और पेड़ सब काट दिए हैं पुराने, अब नए पेड़ पता नहीं कितने साल में बड़े होंगे। तो उन हाईवेज़ पर जो 4 लेन के हैं बिल्कुल भी छाया नहीं मिलती है कि कहीं पर आप 2 मिनट रुक सकें, क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने में 30-40 साल का समय लग जाता है। तो अब अपने जीवन काल में तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि वहाँ पर छाया मिलेगी। अब आगे की जो पीढ़ी है उसको फिर छाया नसीब होगी। तो दोनों तरफ यहाँ पर आप देखिए घने पेड़ हैं और ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। इससे आप हुलासनगर जो रेलवे क्रॉसिंग का जाम है शाहजहाँपुर और बरेली के बीच जो फंसता है घंटों का जाम, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। टेंशन फ्री ड्राइव, धीमे धीमे आप सफ़र का आनंद लीजिए दोनों तरफ खूबसूरती का, और आराम के साथ आप कार ड्राइव करते हुए लखनऊ पहुंच जाते हैं। हरियाली रहती है तो सफ़र भी अच्छा हो जाता है और थकान आपको महसूस नहीं होती। हरियाली का ये फ़ायदा होता है, छाया भी मिलती है, गाड़ी गर्म नहीं होती। तो रोड काफ़ी अच्छी है, वही बीसलपुर वाली हमारी, जिससे अब हम चल रहे हैं शाहजहाँपुर की दिशा में। हालांकि बीच बीच में यहाँ पर भी थोड़े गड्ढे हैं बारिश के बाद, उनकी रिपेयर ज़रूरी है, क्योंकि इससे कार के जो शॉकर है उन पर असर पड़ता है, टायर पर भी असर आता है। तो सड़कों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे स्टेट हाईवेज़ हैं या नेशनल हाईवेज़ हैं, टोल प्लाजा से जो भी हम गुज़रते हैं पैसा दे करके, जो टोल एक्सप्रेस वेज़ हैं, तो रोड्स की जो क्वालिटी है वो ठीक होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
अब हम शाहजहाँपुर को क्रॉस कर चुके हैं और रोजा जंक्शन के निकट हम आ गए हैं। सामने आप जो देख रहे हैं ये रोजा बाईपास है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है। फ़िलहाल निर्माण चल रहा है, ये अच्छी बात है, जिससे कि अब उम्मीद बन रही है कि सीतापुर से बरेली के बीच जो हाईवे है ये भी साल 2 साल में कंप्लीट आखिरकार हो जाएगा। 5-10 साल तो यहाँ काम कुछ विशेष हुआ ही नहीं, 5-6 साल तो कार्य बंद पड़ा रहा और पिछले 10 साल से ये हाईवे बन रहा है। ये अब हम शाहजहाँपुर से सीतापुर रोड पर आ गए हैं। शाहजहाँपुर सीतापुर मार्ग पर अब हम चल रहे हैं मैगलगंज की तरफ। यहाँ के गुलाब जामुन बहुत फेमस हैं। तो ये अब हम आ पहुँचे हैं मैगलगंज, जिसको कि गुलाब जामुन का शहर कहा जाता है, यहाँ पर लोकल्स कहते हैं। धनपाल जी की दुकान पर अब हम आ गए और यहाँ पर गुलाब जामुन खाएंगे भी, पैक भी कराएंगे। इधर हम चले जाएंगे तो फिर सीतापुर की दिशा हो जाएगी, सामने इधर लखनऊ की दिशा। इधर हम जाएंगे अभी, तो चाय का ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर बन रहे हैं गुलाब जामुन, तैयारी चल रही है, क्योंकि गुलाब जामुन यहाँ के बहुत फेमस हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं देखिए, सामने कढ़ाई चढ़ी हुई है, बगल में शीरा जो होता है चाशनी, और ये देखिए गुलाब जामुन आ गए जो कि तैयार हैं। इसका हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ के गुलाब जामुन बहुत फेमस हैं। आप कहीं से भी जब आप निकलेंगे तो गुलाब जामुन मैगलगंज के ज़रूर घर लेकर के जाइएगा। मैं यहाँ हमेशा यहीं पर रुकता हूँ आकर के, और यहाँ से गुलाब जामुन घर ले जाना नहीं भूलता। ये अब हम सीतापुर की तरफ चल रहे हैं। जगह जगह अब इस हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बाईपास बन रहे हैं, मशीनरी लगी हुई है जगह जगह। तो ये अच्छी बात है, कम से कम एक सुखद समाचार है कि अब सीतापुर से बरेली का जो हाईवे है, जिससे कि कम्यूटर्स को, हम जैसे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है पिछले 10 साल से लगभग, ये इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, कार्य रुक जाता है बीच बीच में। लेकिन अब नए टेंडर जारी करके कंपनीज़ को दे दिया गया है काम, तो यहाँ पर वापस काम अब शुरू हो गया है। तो ये अच्छी बात है। ये आप देख सकते हैं, जब हम हेमपुर के पास पहुँच गए, धीरे धीरे हेमपुर की दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कार्य चल रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हुई हैं, और जो फ्लाईओवर्स वगैरह बनाए जाएंगे तो उसका काम शुरू हो गया है। जगह जगह लेबर लगी हुई है, सरिया का जाल जो है वो बनाया जा रहा है, और हेमपुर की दिशा में अब हम लोग बढ़ रहे हैं। ये देखिए अब हम पहुंच गए हेमपुर की लेवल क्रॉसिंग पर। फ़िलहाल क्रॉसिंग बंद है, कोई ट्रेन आ रही होगी, और रोलर वगैरह खड़ा है। ये आप देख सकते हैं, मिट्टी का पैच, पानी काफ़ी छिड़काव किया गया है। आगे भी जेसीबी चल रही है, और पूरी 4 लेन ये सड़क बननी है, और यहाँ पर फ्लाईओवर भी बनना है। ये फ्लाईओवर के लिए कार्य शुरू हो गया है। आगे पिलर्स अभी हम आपको दिखाते हैं। इधर शाहजहाँपुर की दिशा हो जाएगी, जिधर से ये ट्रैक्टर्स आ रहे हैं। तो काम शुरू हो गया है हाईवे का सीतापुर बरेली के बीच में, और 1 साल का समय कम से कम आप मान के चलिए कि लग जाएगा। उसके बाद सफ़र आसान हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। उम्मीद अब बंध गई है। इधर आप देख सकते हैं, ये हेमपुर की लेवल क्रॉसिंग है, और ये जो फ्लाईओवर बनना है, पिलर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, खंभे खड़े हो गए थे, लेकिन फिर कंपनी वो जो बना रही थी भाग गई। तो यहाँ पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये काम शुरू हो गया है फ्लाईओवर के लिए। ये देखिए एक ट्रेन जा रही है, सीतापुर की दिशा से आ रही है और रोजा की दिशा में जा रही है। यहाँ पर भी दोहरीकरण का काम चल रहा है, देरी से लेकर के सीतापुर तक डंपिंग का आजकल। तो मिट्टी काफ़ी ढेर है जगह जगह, आपने देखा कार्य चल रहा है हाईवे का, ये अच्छी बात है। और ये हमारा सबसे अच्छा रास्ता जो है सीतापुर से लखनऊ का, ये टोलवे सबसे बेस्ट है इस पूरे सेक्शन में। सड़क बहुत स्मूथ है, इस पर आप आराम से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पर कार आराम से चला सकते हैं। स्मूथ रोड है सीतापुर से लखनऊ तक, तो इस पर आप एवरेज अपना जो है थोड़ा बढ़ा सकते हैं स्पीड में चल करके, क्योंकि ये सड़क बहुत अच्छी बन गई है। और दोनों तरफ जो पेड़ लगाए गए थे देखिए अब बड़े हो गए हैं धीमे धीमे।
ये आ गया इटौंजा का फ्लाईओवर। अब हम लखनऊ पहुंच गए हैं, समझिए डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। यहाँ से लखनऊ की सीमा शुरू हो जाती है, टोल प्लाज़ा पड़ता है जहाँ से, वहाँ से फिर लखनऊ शुरू हो जाता है। उससे पहले अटरिया की जो सीमा है वो सीतापुर ज़िला है। तो ये अब हम पहुँचे हैं जानकीपुरम विस्तार, यानी कि लखनऊ अब हम पहुँच गए हैं। ये जो नया कैंपस है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसके ठीक पीछे से ये रूट आती है भिटौली क्रॉसिंग की तरफ से, जहाँ से हमने अंदर लखनऊ शहर में प्रवेश किया अपने घर जाने के लिए। ये भी जानकीपुरम पूरी कॉलोनी है। जहाँ से रिंग रोड होते हुए हम फिर अपने घर पहुँचेंगे अलीगंज की तरफ। तो ये अब आ गई रिंग रोड हमारे लखनऊ की, जहाँ से यू टर्न लेकर के हम आगे जाएंगे अपने घर अलीगंज की तरफ। तो उम्मीद है ये यात्रा आपको हल्द्वानी से लखनऊ की पसंद आई होगी, एक नए रास्ते से। तो यहीं पर हम अपनी यात्रा, अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में एक नई यात्रा के साथ।